हेलो एवरीवन। तो मैं आपको हिंदी में इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। जो हमारी आज की वीडियो है इसका मेन फोकस है लिटरेचर रिव्यू एंड बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये सबसे ईजी वीडियो हो, जिसमें जैसे कोई लेमैन है, कोई किसी ने पीएचडी स्टार्ट करी है, कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसको ना तो लिटरेचर रिव्यू आता ना बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आती, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो का मेन मकसद क्या है, आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताना, और इसमें हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है दैट इज बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जानेंगे। अब बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हमें जानना क्यों है? देखो, आपको पता है आपको पीएचडी करनी है, उसमें आपको पेपर तो पब्लिश कराना ही है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होती है भाई, या तो आप यूनिवर्सिटी में Q1 Q2 स्कोपस पेपर वो करवाओ, पब्लिश करवाओ, या फिर WS में, वेब ऑफ साइंसेस में पेपर लिखो। सो सबसे इजी जो पेपर लिखना होता है वो है रिव्यू पेपर लिखना। सो अगर आप लिटरेचर रिव्यू पेपर लिखना चाहते हो, या फिर अगर आपको सिर्फ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट जानने हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। आपको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का बिल्कुल बेसिक बताया जाएगा, और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस पे आपको चैनल पे प्रॉपर सीरीज मिल जाएगी, जिसमें हम सारा डिटेल में जानेंगे कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। ठीक है। सो हैव यू एवर वंडर्ड विच अप्रोच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर योर लिटरेचर रिव्यू स्टडीज? तो अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, मैम हमें तो लिटरेचर रिव्यू ही नहीं पता, चलो आपको पहले मैं बताती हूँ लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप लिटरेचर रिव्यू को ब्रेक डाउन करेंगे और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से एक छोटे बच्चे की तरह आप समझते हैं। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, गूगल खोलना है। गूगल में आप स्पेसिफिकली टाइप करोगे गूगल स्कॉलर। तो आपको गूगल स्कॉलर पे जाना है। गूगल स्कॉलर पे अगर आप टाइप करके चेक करोगे, सबसे पहले मैं चेक करती हूँ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। इस पे आप देखो कितनी साइटेशन है, 286, 572, 1299, 950, इतनी सारी साइटेशन हुई हुई है लिटरेचर रिव्यू में। साइटेशन वगैरह सब आपको आगे आगे धीरे मैं बताऊंगी। लिटरेचर रिव्यू के बारे में आपने देख लिया। अब मैं बात करती हूँ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। इस पे कितनी साइटेशन है, 461, 315, 4924, 1329, इतनी ज्यादा साइटेशन हुई है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पे। अब हम करके देखते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, इस पे कितनी साइटेशन है। इस पे 4676, 997, 562। तो आपको पता लगेगा कि जैसे ये देखो 2094, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस पे, कितने सारे पेपर लिखे जाते हैं और कितने सारे लोग उन पेपर्स को साइट करते हैं। तो हमें बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए अगर हम हमारी पीएचडी जर्नी या रिसर्च जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सो बिल्कुल बेसिक से जितने भी सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट से लेके ट्रेडिशनल अप्रोच, सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता, हम जो भी आप वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे, हम ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू के बारे में जानेंगे, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, मेटा एनालिसिस क्या होती है, कंटेंट एनालिसिस क्या होती है, हम सबके मेथड्स, सिग्निफिकेंस। मेरा कोई मकसद नहीं है मैं आपको थ्योरी पढ़ाने बैठ जाऊँ, मैं आपको सिर्फ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो रियल वर्ल्ड में काम आएंगी वही सिखाने वाली हूँ इस चैनल में। थोड़ा सा हमें थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होना चाहिए ताकि हम प्रैक्टिकल समझ पाए। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, क्या इसके टाइप्स हैं, और रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू का रोल क्या है। ठीक है। सो लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू का मतलब सिर्फ साइटेशन करना नहीं है, इट्स मोर देन जस्ट साइटेशन। लिटरेचर रिव्यू अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं, तो आप पूरा का पूरा लिटरेचर छान दोगे, पूरे लिटरेचर को एनालाइज करोगे, सिंथेसाइज करोगे, ताकि जो एग्जिस्टिंग पेपर लिखे हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आप उससे कंक्लूजन निकाल पाओ। ये आसान सा मतलब है लिटरेचर रिव्यू का, कि जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, ताकि आप उससे कंक्लूजन्स निकाल पाओ। जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है उसमें क्या होता था, अक्सर जो ट्रेडिशनल लिटरेचर थी उसका फोकस होता था कि आप एक स्टडी को पढ़ो, एक थ्योरी को पढ़ो, उसके मेथड्स पढ़ो, रिजल्ट्स पढ़ो, और उस बेसिस पे हाइपोथेसिस बना के उसको समझ लो। ये तो थी ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू। इसमें ज्यादातर एक पेपर, दो पेपर, उसको एनालाइज किया जाता था, उसके मेथड्स वगैरह देखे जाते थे, हाइपोथेसिस वगैरह बना दी जाती थी। पर से अब क्या होने लगा है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू होने लगी है। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? सिस्टमैटिक, नाम से क्लियर हो रहा है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमैटिक का मतलब है आप एक स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉलो कर रहे हो, जिसमें आपने क्लियरली रिसर्च के क्वेश्चंस बताए हैं, प्रॉपरली इतनी सारी लिटरेचर पढ़ रहे हो। अब हम बात करते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। किसकी बात करते हैं? बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है? इस मेथड में आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो।
क्या करते हो, स्टैट्स यूज करते हो आर्टिकल्स का लिटरेचर रिव्यू करने के लिए. सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पब्लिश्ड आर्टिकल्स, साइटेशंस टू मेजर देयर इम्पैक्ट, कि कितने पेपर पढ़े गए हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे अभी रिसर्च नहीं हुई. सो इसमें बहुत सारी को साइटेशन एनालिसिस और साइटेशन एनालिसिस की जाती है. सो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में बहुत सारी तरह की को साइटेशन एंड साइटेशन एनालिसिस की जाती है ताकि आपको रिसर्च आर्टिकल्स के बीच में रिलेशनशिप पता लग सके. बेसिक अभी नहीं समझ आ रहा होगा, जब मैं आपको आगे प्रैक्टिकल कराऊंगी आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद समझ आने लगेगी. अब दो टर्म बची हैं, मेटा एनालिसिस एंड कंटेंट एनालिसिस. मेटा एनालिसिस क्या होता है, आप कंबाइन करते हो मल्टीपल स्टडीज के रिजल्ट्स को और फोकस करते हो स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स को, लाइक रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रेदर देन द साइटेशंस. ये जो मेटा एनालिसिस और कंटेंट एनालिसिस है ये मैं आपको आगे करके भी बताऊंगी ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पाए. कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग टेक्सचुअल डाटा ऑफरिंग अ रेंज ऑफ अप्रोचेस फ्रॉम इंट्यूटिव टू सिस्टमैटिक टू अंडरस्टैंड द सब्सटेंस ऑफ नेचर. ये मैंने आपको बेसिक बताया कि जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको एनालाइज करेंगे और सिंथेसाइज करेंगे ताकि हम उस लिटरेचर से कंक्लूजन तक पहुंच पाए. अब मैं आपको डिटेल में सारी चीजें करके दिखाऊंगी, कौन कौन से हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करेंगे, ये सब मैं आपको अभी बता रही हूँ. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो हम सॉफ्टवेयर यूज करना सीखेंगे पर उससे पहले हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें पता हो ताकि सॉफ्टवेयर यूज करना आसान हो जाए. जब तक आपको सॉफ्टवेयर का नाम नहीं पता है आप सॉफ्टवेयर कैसे यूज कर लोगे. सो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की. हम बाय स्टेप जानेंगे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हम कैसे करते हैं. सो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं. देखो अगर आपको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करनी है आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और अपने रिसर्च के क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए. आप चीजों को एनालाइज तभी करोगे जब आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं और अपने रिसर्च का क्वेश्चन क्लियर है. अगर आपको पता है कि आप किस चीज को अचीव करना चाहते हो तभी आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करके उसको अचीव कर पाओगे. उसके बाद आपको पता होना चाहिए आप रिसर्च के लिए कौन सा डिजाइन यूज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फोकस है सिर्फ साइटेशन पे तो आप इनकॉर्पोरेट करोगे को साइटेशन एंड को अकरेंस ऑफ डाटा. तो आपका डिजाइन शेप करेगा आपकी एनालिसिस को. तो आपको आपका डिजाइन जो है वो क्लियर होना चाहिए. डिजाइन के बेसिस पर आप अपना डाटा कलेक्ट करोगे. उस वजह से जो आपको पता है आपने ये वाला रिसर्च डिजाइन यूज करना है, ये वाला डाटा यूज करना है, इस बेसिस पे आपको रिसर्च करनी है. तो उसी वे पे आप अपनी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करोगे. बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए आपको अपने आर्टिकल्स चूज करने पड़ते हैं. सो अगर आपको अपना रिसर्च का डिजाइन क्लियर होगा उसी बेसिस पे आप अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स चूज करोगे. सो चूज योर रिसर्च आर्टिकल्स वेरी वाइजली बेस्ड अपॉन योर रिसर्च डिजाइन. ये आपकी फर्स्ट टिप है मैं जो आपको बता रही हूँ कि अगर आपको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करनी है यू हैव टू चूज योर आर्टिकल्स वेरी वाइजली. तो अगर आप जो आर्टिकल्स हैं उनको चूज करना चाहते हो आप जर्नल बेस्ड भी कर सकते हो, कीवर्ड बेस्ड भी सर्चेस कर सकते हो. अगर आपको जिस भी बेसिस पे अपने आर्टिकल्स ले रहे हो उस वजह से आप अपना क्राइटेरिया डिफाइन करो कि किन किन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है, किन किन चीज़ों को आपको एक्सक्लूड करना है. अपनी मेथोडोलॉजी एडवांस में डिसाइड करके रखो, सॉफ्टवेयर एडवांस में डिसाइड करके रखो. सो राइट सॉफ्टवेयर आजकल आप जो हम यूज़ करेंगे जो हम सीखेंगे भी दैट इज VOS व्यूअर. ठीक है, हमारा ज्यादा फोकस रहने वाला है VOS व्यूअर पे. हम इससे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने वाले हैं. सो इस बेसिस पर जब आपको आपकी रिसर्च डिजाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लियर होगी उस वे में आप आर्टिकल्स को साइटेशन देखोगे, उनका इन्फ्लुएंस देखोगे, उसी बेसिस पर आप अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे. देखो ये स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब तक आपको सॉफ्टवेयर वगैरह समझ नहीं आएंगे हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या ही है, पर जब एक बार आपको आगे आपको लगेगा आप सोते सोते भी कर रहे हो. तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बहुत आसान है अगर आपको एक बार समझ आ जाती है. पर उससे पहले आपको रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, अपना रिसर्च के क्वेश्चंस क्या मेथड से करो, क्या आपका टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए. उसी वजह से आप अच्छा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर पाओगे. ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी. तो ये एक रिगरस स्टेप है, आपको ये बार बार करना पड़ेगा. तो आपको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा प्रीवियस स्टेप्स पे जो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, तभी आप अच्छे से बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस सीख पाओगे. अब मैं आपको बिब्लियोमेट्रिक साइटेशन एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ. बाकी जब हम सॉफ्टवेयर करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. ठीक है, बिब्लियोमेट्रिक साइटेशन एनालिसिस. बिब्लियोमेट्रिक साइटेशन एनालिसिस. ठीक है, आपको पता है कि जब हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो साइटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो बिब्लियोमेट्री में साइटेशन होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है, बैकवर्ड साइटेशन या फिर
फॉरवर्ड साइटेशन, बैकवर्ड साइटेशन, फॉरवर्ड साइटेशन। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड साइटेशन क्या है? बैकवर्ड साइटेशन का मतलब है आप बैकवर्ड साइटेशन या बैकवर्ड एनालिसिस इन्वॉल्व्स स्टडिंग आर्टिकल्स साइटेड बाय अ पर्टिकुलर पेपर। देखो आप कोई पेपर पढ़ रहे हो, पेपर के नीचे ना बहुत सारी साइटेशंस लिखी होती हैं, तो आपने देखा अच्छा इनकी ये साइटेशंस है, तो आप वो वाले पेपर पढ़ोगे। जब आप वो वाले पेपर पढ़ोगे उनमें आप देखोगे कुछ साइटेशंस है, तो आप उनमें देखोगे अच्छा अच्छा ये वाले पेपर जिसने पढ़े, तो आप वो वाले पेपर पढ़ोगे। सो दैट इज अ बैकवर्ड एनालिसिस। सो बैकवर्ड एनालिसिस इन्वॉल्व्स स्टडिंग आर्टिकल्स साइटेड बाय अ पर्टिकुलर पेपर, while forward analysis look at articles that cite a given paper। तो आपने कोई पेपर लिखा, आप इसका फॉरवर्ड एनालिसिस कैसे करोगे? आप देखोगे अच्छा मैंने ये पेपर लिखा, ये मेरा पेपर किस किसने साइट किया है, तो आप देखोगे अच्छा फ्यूचर में अब इस पे ये रिसर्च चल रही है, अब इस पे ये रिसर्च चल रही है। सो वो हो गया फॉरवर्ड एनालिसिस। सो साइटेशन एनालाइज करने के दो तरीके हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हो, बैकवर्ड भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज क्लियर होगी, उसी वजह से आप अच्छे से रेलिवेंस जान पाओगे रिसर्च का। अब कुछ ना विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में। क्या चीजें होती हैं? विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। मैं आपको अभी दोबारा बता रही हूँ कि आपको अच्छे से नहीं समझ आएगा, आपको चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप सॉफ्टवेयर सीखोगे, डायमेंशंस के थ्रू, व्यूअर्स व्यूअर के थ्रू ये सब चीजें सीखोगे, ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाए। सो बट अभी मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बता रही हूँ। सो जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है उसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, इसमें हम को साइटेशन करते हैं एंड बिब्लियोमेट्रिक कुपलिंग करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। सो अभी जब आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करोगे, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक सीखोगे, को साइटेशन सीखोगे, को साइटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, को साइटेशन के बारे में हम जानेंगे, बिब्लियोमेट्रिक कुपलिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे को ऑथरशिप एनालिसिस। एक ऑथर ने किस किस चीज पे काम किया, तो आप को ऑथर एनालिसिस भी कर सकते हो, इससे आपको कोलैबोरेशन के पैटर्न्स पता लगेंगे। उसके अलावा आप कीवर्ड्स से भी एनालाइज कर सकते हो। कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, तो आप देख सकते हो क्या क्या अकरेंसीज हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ करके अच्छे से बिब्लियोमेट्रिक साइटेशन एनालिसिस करेंगे। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? अगर तो आपको बहुत ही बेसिक करना है तो आप एक्सेल, VBA यूज कर सकते हो, बट हम एडवांस सीखेंगे तो हम VOS व्यूअर यूज करने वाले हैं। सो VOS व्यूअर वगैरह हम यूज करेंगे। सो आपके आउटकम्स क्या आएंगे जब आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर लोगे? व्हाट विल बी योर आउटकम्स? कुछ चीज का करने का फायदा तभी है ना जब आपको उसके आउटकम्स क्लियर है। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट एज आउटकम्स? तो जब आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर लोगे, साइटेशन एनालिसिस करोगे, आपको टॉप के आर्टिकल्स मिलेंगे, टॉप की जर्नल्स मिलेंगी, टॉप के ऑथर्स मिलेंगे, और विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप देख सकते हो ओवर टाइम जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हो उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितना काम हुआ है। सो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हेल्प्स यू ट्रैक द डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर फील्ड। और अगर आप बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में काम करना चाहते हो तो कोलैबोरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। सो इन कंक्लूजन मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है वो आपको बहुत ज़्यादा रिच इंसाइट्स देगा जब आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को कपल अप कर दोगे विद द कंटेंट एनालिसिस, क्योंकि आपको जब आउटकम क्लियर है तभी आप उस पर काम कर सकते हो। चलो हम आगे जानते हैं कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में हम कैसे कैसे फंक्शन कर सकते हैं। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके स्टिल कोई सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस मोर बेटर फॉर यू। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है चूजिंग द राइट सॉफ्टवेयर फॉर योर डाटा। सो आपको पता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉर हैंडलिंग द डाटा। आप डाटाबेस अगर स्कोपस यूज कर रहे हो या वेब ऑफ साइंसेस यूज कर रहे हो तो कौन सा सेफ सॉफ्टवेयर आपको यूज करना चाहिए? सो अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको अपना डाटा मैनेज करना है फ्रॉम वेब ऑफ साइंस या स्कोपस, तो क्या क्या डाटाबेस के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर ऑप्शंस हो सकते हैं? देखो अगर मैं वेब ऑफ साइंस की बात करूं, आपके पास ऑप्शन है बिब एक्सेल, हाईसाइट, उसके बाद VOS व्यूअर, साइट स्पेस एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है साइट नेट एक्सप्लोरर। वैसे ही अगर मैं स्कोपस की बात करूं तो आपके पास ऑप्शन है बिब एक्सेल, VOS व्यूअर, साइट स्पेस एंड साइट नेट एक्सप्लोरर। आपको पता है कि राइट सॉफ्टवेयर चूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप राइट सॉफ्टवेयर यूज करोगे आपकी जो रिसर्च जर्नी है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। सो आपको अपना बिगनिंग से ही टारगेट बना के चलना है कि आपको साथ साथ जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी सीखने हैं, ताकि आप मॉडर्न नीड्स के अकॉर्डिंग काम कर पाओ। स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क, ये हमेशा याद रखना।
ठीक है। अब अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रही हो, हर एक सॉफ्टवेयर के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो अभी मैं आपको पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स के प्रोज एंड कॉन्स बताने जा रही हूँ। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर वाइज सॉफ्टवेयर बात करेंगे। सबसे पहले बिब एक्सेल, हाईसाइट, व्यूएस व्यूअर एंड साइटस्पेस। अब मैं बिब एक्सेल की बात करती हूँ, इसके क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं। जो बिब एक्सेल है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ये हर एक डाटाबेस को सपोर्ट करता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर जो बिब एक्सेल है ये इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, आपको ये अच्छे से सीखना पड़ेगा। सीख तो हम सकते हैं ना, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, चीज़ों को सीख सकते हैं। सो बिब एक्सेल अगर आप चाहो तो बिब एक्सेल आप सीख सकते हो। नेक्स्ट मैं हाई साइट की बात करूँ, ये ईजी टू ऑपरेट है, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव साइटेशन एनालिसिस करके देता है, बट ये हम स्कोपर्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ये हम सिर्फ वेब ऑफ साइंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज यूजेबल विद वेब ऑफ साइंस डाटाबेस ओनली। विजुअलाइजेशन फीचर थोड़ा सा लिमिटेड है और आप 500 रिकॉर्ड से ज़्यादा एट द सेम टाइम प्रोसेस नहीं कर सकते। VOS व्यूअर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ये मैं आपको चैनल में आपको मिलेगा VOS व्यूअर का प्लेलिस्ट, उसमें आप अच्छे से VOS व्यूअर चलाना सीखोगे। ये बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन ऑप्शन है, इसमें आप को साइटेशन कर सकते हो, कोवर्ड्स फाइंड कर सकते हो, को ऑथर्स एंड नेटवर्क एनालिसिस भी कर सकते हो। नॉट सुटेबल फॉर ओनली साइटेशन एनालिसिस, इसमें अगर आप सिर्फ साइटेशन एनालिसिस कर पाओ तो वो नहीं होएगा प्रॉपर, क्लस्टर्स होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपको अच्छे से VOS व्यूअर आ गया तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर मैं साइट स्पेस की बात करूँ, इससे आपकी कीवर्ड और नॉलेज बेस्ड क्लस्टरिंग स्मूदन हो जाएगी, बट क्लस्टर्स में फेल इफ नो बर्स्ट इज प्रेजेंट इन द क्लस्टर। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, मतलब सिखाई जाएंगी इसी चैनल पे। अगर आपके कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में जान सकते हो। हर एक सॉफ्टवेयर की देखो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है, आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो ईच टूल को सीखने के लिए, और उनके प्रोज एंड इन्स एंड आउट्स जब जान लोगे तो उसी अकॉर्डिंग कुछ और यूज करोगे। ठीक है, सो आई होप आपको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पे आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की भी, हर एक सॉफ्टवेयर की भी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सीखना है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उस अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल इनसाइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर सकते हो।